वेलकम स्टूडेंट्स। बीए थर्ड ईयर के 6 सेमेस्टर पेपर कोड A050603T सोशियो कल्चरल एंड इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। आज हम इसकी लास्ट मिनट डेवलपमेंट ऑफ बैंकिंग सिस्टम इन कॉलोनियल पीरियड को देखने जा रहे हैं। ये वीडियो आपकी 2 पार्ट में होगी। कुछ क्वेश्चंस हम इसमें डिस्कस करेंगे और बाकी के हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो इसमें हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे 1 to 15 और ये फर्स्ट पार्ट है। तो चलिए देख लेते हैं इसका पहला प्रश्न क्या है। श्रेणी नाम की संस्थाएं किस काल में प्रचलित थी? प्राचीन काल में, बौद्ध काल में, मुद्रा काल में या मध्य काल में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बौद्ध काल में। तो देखिए इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं बैंकिंग सिस्टम। तो बैंकिंग सिस्टम आप अगर आप देख पाते हैं तो आप देख पाते होंगे कि वर्तमान में जो स्थिति है बैंक की, वो उसका काम होता है जो हमारे पास मनी है उसको सबमिट करना, यानी कि उसको जमा करना। अगर किसी को लोन की ज़रूरत है, कर्जे की ज़रूरत है, तो वो उसको ब्याज लेकर के उसको उस कर्जा दे देता है। तो इसी की स्थिति की बात कर रहे हैं कि जो ये श्रेणी नाम की संस्था थी, ये क्या करती थी, ये भी एक बैंक के तरीके का ही काम करती थी बौद्ध काल में। ठीक है, चलिए देख लेते हैं फिर हम अगला प्रश्न क्या है। हुंडी तथा बिल का प्रयोग किस शताब्दी में प्रारंभ हुआ? 10वीं, 17वीं, 12वीं या 15वीं? तो देखिए हुंडी जो है, हुंडी या बिल, मैंने आपको पढ़ाया भी था मिडिवल पीरियड में कि ये हुंडी एक चेक चेक की तरह होता था। तो ये पूछ रहे हैं कि बताइए कौन सी शताब्दी में शुरू हुआ था। तो ये शुरू हुआ था मध्यकाल में। तो इस तरीके से हम देख पाएंगे कि इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 12वीं। तो 12वीं सदी में हुंडी या बिल का प्रयोग शुरू हुआ था। देख लेते हैं अगला प्रश्न। एजेंसी ग्रहों की स्थापना कब की गई? 12वीं शताब्दी में, 14वीं शताब्दी में, 16वीं शताब्दी में या 18वीं शताब्दी में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 18वीं शताब्दी में। तो देखिए जो बैंक है, बैंक समझ लीजिए कि बैंक जैसा ही एक बहुत शुरुआती लेवल पे जो कार्य हुआ, वो कार्य होता था एजेंसी ग्रहों में, जो कि ब्रिटिश काल के दौरान हुआ था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 18वीं शताब्दी में। देखते हैं अगला प्रश्न। एजेंसी गृह कहाँ स्थापित किए गए थे? दिल्ली तथा चेन्नई में, बम्बई तथा कलकत्ता में, बम्बई तथा दिल्ली में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बम्बई तथा कलकत्ता में। तो देखिए अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि सबसे पहले जो जितनी भी ब्रिटिश कंपनी आई थी वो ज़्यादातर बम्बई और कलकत्ता में ही थी। तो ये जो एजेंसी गृह हैं ये भी बम्बई और कलकत्ता में ही शुरू किए गए थे। देखते हैं अगला प्रश्न। हिंदुस्तान बैंक ऑफ कलकत्ता की स्थापना कब की गई? 1960, 1970, 1780 या 1790? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 1970। 1970 में हिंदुस्तान बैंक ऑफ कलकत्ता की स्थापना की गई। चलिए देख लेते हैं फिर हम अगला प्रश्न। प्रेसिडेंसी बैंक थे बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास या उपरोक्त सभी? तो देखिए तो आप जानते ही होंगे कि प्रेसिडेंसी 3 थी, बॉम्बे और बंगाल, बॉम्बे और मद्रास। तो इस तरीके से हर एक प्रेसिडेंसी में एक एक बैंक था। तो इस तरीके से इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न। प्रारंभ में एजेंसी हाउस की स्थापना किन किन स्थानों पर की गई? मद्रास कलकत्ता, कलकत्ता बम्बई, मद्रास बम्बई या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कलकत्ता और बम्बई में। देखते हैं अगला प्रश्न। सन 1901 में लाला हरकिशन ने किस बैंक की स्थापना की? अवध कमर्शियल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, पीपल्स बैंक या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, पीपल्स बैंक। तो 1901 में लाला हरकिशन ने पीपल्स बैंक की स्थापना की। देख लेते हैं अगला प्रश्न। इन प्रेसिडेंसी बैंकों को मिलाकर किस बैंक की स्थापना की गई? तो अभी जो हम पीछे देख रहे थे 3 प्रेसिडेंसी बैंक थे, जैसे कि बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ कलकत्ता। तो एक टाइम पे ऐसा हुआ कि इन सबको मिलाकर के
एक बैंक की स्थापना कर दी गई। तो ये पूछ रहे हैं कि उसका जो नाम था वो क्या रखा गया फिर। भारतीय रिजर्व बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। तो तीनों प्रेसिडेंसी बैंक को मिलाकर के इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कर दी गई। देख लेते हैं फिर हम अगला प्रश्न क्या है। इलाहाबाद बैंक की स्थापना की गई 1860, 1865, 1870 या 1875। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 1865। 1865 में इलाहाबाद बैंक की स्थापना की गई। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 1955 में किस बैंक का राष्ट्रीयकरण करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया किया गया? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब सिंध बैंक, इलाहाबाद बैंक, या पंजाब नेशनल बैंक। तो देखिए इसकी स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है। पहले तो थे तीन प्रेसिडेंसी बैंक, तीनों प्रेसिडेंसी बैंक को मिला करके बना दिया क्या, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। और उसके बाद आज़ादी के बाद 1947 के बाद इनका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। किस बैंक का? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का। और उसका नाम कर दिया गया फिर एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसको आप आज भी देख पाते होंगे। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। देख लेते हैं फिर हम अगला प्रश्न। पूर्ण रूप से देश का पहला भारतीय बैंक कौन सा था? अवध कमर्शियल बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, या इलाहाबाद बैंक। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, पंजाब नेशनल बैंक। तो सबसे पहला जो भारतीय बैंक है उसका नाम है पंजाब नेशनल बैंक। देखेंगे हम अगला प्रश्न। एजेंसी हाउस द्वारा प्रथम बैंक कब और कहाँ खोला गया? अभी हम जैसे देखते आ ही रहे हैं कि कलकत्ता और बम्बई में खुला था। तो ये पूछना चाह रहे हैं कि जो एजेंसी हाउस का पहला बैंक था वो कौन सी जगह खुला? कलकत्ता 1770, बिहार 1771, लाहौर 1772, पंजाब 1773। तो इसमें अगर आप अपना थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करें तो उसमें से समझ सकते हैं कि शुरू शुरू में देखेंगे तो जो कंपनी की स्थिति थी वो कलकत्ता में काफी अच्छी थी। तो इस तरीके से इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, कलकत्ता। 1770 में एजेंसी हाउस का पहला बैंक खोला गया था कलकत्ता में। अगला प्रश्न। विशुद्ध रूप से भारतीय प्रबंध से चलने वाला पहला सीमित दायित्व वाला संयुक्त पूंजी बैंक कौन सा था? पंजाब नेशनल बैंक, अवध कमर्शियल बैंक, केंद्रीय बैंक, या बैंक ऑफ बंगाल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अवध कमर्शियल बैंक। और फिर हम देखने जा रहे हैं इसका आज का आखिरी प्रश्न। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कब हुई? 1890, 1901, 1894, या 1902। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 1894। 1894 को पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना की गई थी। तो इसी के साथ हमारा यूनिट 8 का ये वाला पार्ट होता है कंप्लीट। नेक्स्ट को हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।